ये भी। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, बताइए बेटा। सीधे सीधे डायरेक्ट ऐड ही कर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, अपोजिट साइन है, तो इनको सीधे डायरेक्ट ऐड करोगे तो ये प्लस ऑफ 12p2 और ये माइनस ऑफ 12p2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 + 15 दैट इज 23 टाइम्स p1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, 46। So the value of p1 is 46 upon 23, that is 2. ओके। अब ये जो p1 का वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी तुम्हारी इच्छा हो पुट कर सकते हो। देखिए भाई, ट्वाइस ऑफ p1 का वैल्यू 2 हुआ, ओके, प्लस 3 टाइम्स p2 इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा 13। ओके, तो 3 टाइम्स p2 इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, 9 के। तो यहाँ से p2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए भाई, तो यहाँ से p1 और p2 इनकी वैल्यूज आ गई बस, ठीक है। अब ये जो भी p1, अपने को तो वैल्यू किसका फाइंड आउट करना था, जो भी अपने वेरिएबल्स थे वो तो x और y थे, तो अपने को x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो ये जो भी p1 और p2 की जो वैल्यूज आई है, इनको वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1/x इक्वल आ गया किसके, 1/x इज इक्वल टू p1 दैट इज 2, द वैल्यू ऑफ x इज 1/2। ओके, सिमिलर 1/y का वैल्यू इक्वल आया 3 के, सो द वैल्यू ऑफ y इज 1/3। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आया बेटा अच्छे से समझ में? Yes, sir. आगे Okay. sir. तो जो भी तुम्हें सिमेट्रिक दिखे, है ना, जो भी पोर्शन सिमेट्रिक दिख रहा हो, उस पूरे पोर्शन को अपन क्या कर देंगे, x और y या फिर p1 p2 k1 k2 a b कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जो भी यहाँ पे वेरिएबल गिवन होगा उसके अलावा कोई से भी 2 वेरिएबल तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, Yes, sir. Yes. ओके बेटा, Sir, done. ओके। अब अपन बात करते हैं और इसमें जो आता है लीनियर इक्वेशंस में, वो आता है अपने पास व्हाट प्रॉब्लम, है ना। व्हाट प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा, अपने पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम 2 बातें होंगी, है ना। ये इस टाइप से अपने पास, ये अपने पास कोई भी एक बोट दे रखी है, आ रही बात समझ में बेटा? ऐसी होती है कि दिखने में बोट? ओके, चलिए भी, ये अपने पास में इस टाइप से बोट दे रखी है। मान लो कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये है अपना मान लो अपस्ट्रीम, है ना। ओके, ये डायरेक्शन जो है वो कौन सी है अपनी, अपस्ट्रीम है। ओके, और नेक्स्ट दूसरा अपन बात कर लेंगे कौन सी, एक और दूसरी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा अपना डाउनस्ट्रीम। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है अपने पास, इसके अंदर जो भी वाटर है उसका फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है वो क्या हो जाएगा अपना डाउनस्ट्रीम हो जाएगा। सारी बात समझो। और उसके अपोजिट डायरेक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो भी बोट जो जा रही होगी वो डाउनस्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रही है या अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि वाटर है वो तो अपने फ्लो में चल रहा है, उसकी भी एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड होगी। आ रही है क्या बात समझ में? Yes. तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज
y, उसको अपन ने क्या एज्यूम कर लिया, y एज्यूम कर लो या फिर x एज्यूम कर लो, बोले कोई दिक्कत वाली बात आ रही बात समझ में। और दूसरा अपन ने बोल दिया स्पीड ऑफ बोट, है ना, बोट की अगर स्पीड की अगर अपन बात करें उसको अपन एज्यूम कर लिया y। सारी बात समझ में, उन दोनों की स्पीड का पता चलेगा अपने को कि बोट की स्पीड ये गिवन है और जो भी अपना स्टीम है उसकी स्पीड जो है वो ये गिवन है, ठीक है ना। अब अगर वो बात करेगा स्पीड इन अपस्ट्रीम, है ना, अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी बेटा जी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि बोट जितना आगे जाएगी पानी उसको वापस उतना ढकेल देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, स्पीड इन अपस्ट्रीम जो है वो क्या हो जाएगा भाई, जो भी बोट की स्पीड है उसको कम कर देगा कौन, स्ट्रीम। तो वो हो जाएगा अपने पास क्या, y माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम की अगर अपन बात करें तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा जी, दैट इज y प्लस एक्स। क्लियर हुआ है बेटा अच्छे से। यस सर। और दूसरा इसमें जो यूज होगा वो तो तुम सब लोग जानते हो कि टाइम जो है वो इक्वल होता है किसके बेटा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड। क्लियर हुआ ये अच्छे से बेटा। यस सर। कर लिया नोट डाउन बेटा ये। यस सर। ओके, चलिए तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा एक। लिखो क्वेश्चन। अबाउट cos 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and upstream and 44 kilometer 44 kilometer downstream in 10 hours, in 13 hours, in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream then find the speed of stream and the speed of boat. ओके, जल्दी से फाइंड आउट कर डालो।
ओके, तो अपन एज्यूम कर लेंगे स्पीड ऑफ बोट let it be x and speed of So stream is speed of stream is 3 kilometer and speed of boat is 8 kilometer per hour. 3 and 8. ओके, अभी चेक करते हैं बेटा। बिल्कुल सही है बेटा, एकदम करेक्ट है। 3 मीटर। तो बोट की स्ट्रीम को अपन ने बोट की स्पीड को अपन ने x लिया, x किलोमीटर पर आवर, और ये ले लिया अपन ने y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा अभी? अपस्ट्रीम में कितना आ जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। ओके, और डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब अगर अपन बात करें टाइम की, अगर अपन बात करें तो 30 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम में जा रहा है तो टाइम कितना लेगा वो? तो उस टाइम को अपन ने बोल दिया 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लेगा? स्पीड अपने पास गिवन है, डिस्टेंस अपने पास गिवन है, तो टाइम कितना लगेगा बेटा? उस टाइम को अपन t1 बोल दें एक बार के लिए। ओके, तो t1 कितना हो जाएगा बेटा जी? t1 टाइम कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है तो डिस्टेंस कितना हुआ? 30 किलोमीटर। तो अगर अपस्ट्रीम जा रहा है तो अपस्ट्रीम में स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास? दैट इज x माइनस वाई। क्लियर बेटा ये वाली बात? यस सर। ओके, दूसरा अपने पास ये कह रहा है कि 44 डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम के लिए मान लो कि वो कितना टाइम ले रहा है? t2 टाइम लेगा, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 44 अपॉन कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो टोटल टाइम है वो कितना गिवन है अपने पास? दैट इज 10 आवर्स। ओके, तो यहाँ से अपने पास में गिवन है कितना? t1 प्लस t2 इक्वल गिवन था कितना? 10 के इक्वल गिवन था, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 upon x plus y is equals to कितना हो जाएगा? 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर ये कह रहा है कि 55 और 40 अपस्ट्रीम में, तो 40 अपॉन कितना हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 55 डाउनस्ट्रीम में, तो ये हो जाएगा 55 अपॉन कितना? x प्लस वाई। तो इस बार टाइम टोटल कितना हुआ? t1 प्लस t2 टोटल टाइम कितना हुआ? दैट इज 30। इज दैट क्लियर? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो भी इक्वेशन बन रही है ये लीनियर इक्वेशन बन रही है क्या बेटा? यस सर। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन कैसी बन रही है? रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। तो इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे बेटा? अब इसमें अपन पुट कर देंगे 1 अपॉन x माइनस वाई को समथिंग कुछ पुट कर दो p1 एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट कर दो p2। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। आया समझ में अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। क्या हो गया नोट डाउन? हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी तुम्हारे पास होमवर्क है दैट इज NCERT एक्सरसाइज 3.6 एंड 3.7। क्लियर है बेटा? यस सर। ये अपना होमवर्क हो जाएगा। ओके, आया समझ में अच्छे से बेटा? यस सर। चलिए, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से। ओके बेटा? यस सर। ओके, थैंक यू सर। बाय। बाय सर।